अब क्या बता रहे हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरता होगे, जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बहोर ना दे धरे रे। पूर्ण मोक्ष मार्ग कहां पर है? अभी तक हम 10वां द्वार ही मानते रहे, 10वां द्वार नहीं, वो तो 12वें द्वार में मोक्ष प्राप्त होगा। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, फिर बहोर ना दे धरे रे, क्योंकि इसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएगा। और जहां तक इन ऋषियों और इनका ज्ञान था वो 10वें द्वार तक था। 10वें द्वार तक पहुंचे हुए लोग, वो व्यक्ति साधक महर्षि, वो जैसे महावीर जैन भगवान की तरह ऐसे ही चक्कर काटते रहे। फिर बताते हैं, दोजक बीच सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को और बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को, कि ये तूने सभी प्राप्त किए। जैसे महावीर जैन जी ने 80 लाख वर्ष तो देव पद प्राप्त किया स्वर्ग में, और फिर करोड़ 30 करोड़ बार गधा, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, 20 करोड़ बार हाथी, ये भगवान, और नपुंसक स्त्री और केले के वृक्ष, गर्भपात में मरण, ये कष्ट तो बिना गिनती के हो गए। तो क्या बताना चाहते हैं, दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया। फिर नरक में भी गए महावीर जी, नरक में 2 बार। 3 लोक से तिरपत को ना ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। संत मिले, वो सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिले तो यहाँ काल के लोक की इच्छा समाप्त करे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे कि यहाँ की कोई भी वस्तु प्राप्य नहीं है, प्राप्त करने योग्य नहीं है। और ये वैसे स्वाभाविक जो परमात्मा ने हमें दी है, ये बहुत दे रखी है, घनी दे रखी है, लेकिन हम इसी में व्यवस्था बढ़ाते रहते हैं, ये और हो जा, ये और हो जा, ये और हो जा। कहते हैं ये तभी छूटेगी जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, संत मिलेगा। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या होया दर बांधे हाथी, सतनाम गो निजमत ये ही। कहते परमात्मा की भक्ति करो, और यहां अगर क्या मांगोगे, मान लिया आप एक पुत्र मांग लेते हो और 2 मांग लेते हो, तो उससे क्या हो जाएगा। आज हमारे दादे परदादे 3रे 4थे 5वें 6ठे ने कौन याद करता, कभी याद आवा आपका, विचार करके देखना। कहते सोपन में भी ना आते, ये तो कोई पितृ पूजन वाले वैसे कभी याद दिवा, साल भर में थारे श्राद्ध काटने उस दादा के, वो भी मजबूरी में करने पड़ते थे। और वो जब वर्तमान में था, उसको ये करंट लाग रही थी, मेरा वंश चल जा, मेरा वंश चल जा। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुर सेवा और बंदगी बाई फेर मिलन की ना। मात पिता तो बहुत मिल जाएंगे, गधा का जन्म होगा उड़ा मात पिता, कुत्ते का जन्म होगा वह मात पिता है, और भाई पशु पक्षियां के वहां जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। अब वो दादा जो केवल वंश चलाने के चक्कर में था, वो मनमाना करा के गधे की जूनी में घूम रहा है, के मेरा कुत्ता बना हुआ है, और यहाँ वंश चल भी रहा तो उसको क्या मिल गया। तो इससे परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा की राजी में, रजा में राजी रहिए। यदि आपको वो देता है, संतान दी है, उसकी सेवा कीजिए, क्योंकि आपका कोई उसका संस्कार उलझ रहा है। आप देख रहे हो एक पुत्र बाप को कितना तंग करे, वो पिछले जन्म का शत्रु है, उस बाप ने भी उसको सता रखा है पिछले जन्म। या ये हो सकता है कि वो अपना नया कोई पाप इकट्ठा कर रहा है, या कोई सुखी नहीं है। ऐसे ही पुत्री है, माता पिता से ऊपर का होकर कि ऐसे गलत बच्चे के साथ उसने संयोग जोड़ने की चेष्टा कर ली, माँ बाप का रोना पीटना बिरानमटी होगी। तो कहने का भाव यह है कि हम इन बच्चों से अपना सुख मानते हैं, नहीं, सुख नहीं है। हाँ, परमात्मा ने हमारे को दिए हैं तो इनका कर्तव्य हमारा फर्ज बने है कि हम इनका पूरा कर्तव्य करें।
इनके सब कार्य को सहयोग दें और अपने परमात्मा के बच्चे समझकर इनको प्यार दें। जैसे एक नौकरानी होती है, वो स्वामी अपने मालिक के बच्चों को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार देती है, उनको नवाती है, कपड़े धोती है और स्कूल में छोड़ के आती है, खाना बनाती है, उसकी हर तरह की सुविधा का ध्यान रखती है। उसको ये डर रहता है कि कहीं तेरा स्वामी तुझसे नाराज ना हो जाए और बच्चों की सेवा ठीक ना कर सकूं। ठीक इसी प्रकार जो आपको संतान भगवान ने दी है, ये परमात्मा के बच्चे हैं और हम इनके नौकर हैं, हम इनके वो आया है और हमने इनका पूरा कर्तव्य करना है। इनके कर्तव्य में हमने कभी भी वो नहीं करना है, गफलत नहीं करनी, पूरी तरह इनका पूरा प्यार देना है, मालिक के बच्चे समझकर। अपने नहीं है ये हमारी भूल टूट जानी चाहिए, ये अपने नहीं है, ये मालिक के बच्चे, हम इनके सेवादार भेज रखे हैं। इनके किस्मत का हमें पैसा मिल रहा है, इनकी परवरिश के लिए हमें पैसा मिल रहा है, हमने इनका पूरा कार्य इनका करना है। और जब उस नौकरानी को वहां से निकाल दिया जाता है, एक दास जब ये सर्विस करता था, हमारा एक ऑफिस था गली के ऊपर ही, और वहाँ थोड़ी सी दूरी पर एक फैक्ट्री मालिक था, उसकी कन्या थी छोटी सी, 7-8 वर्ष की होगी, 9-8 वर्ष की। उसको एक नौकरानी लेकर आती थी, उनका स्कूल उसके घर से ज्यादा आधा किलोमीटर भी नहीं था, तो कोई गाड़ी और उसकी व्यवस्था नहीं करते थे, वैसे वो थोड़ी दूरी पर ही था। तो जेठ के महीने में वो नौकरानी छोटी सी छतरी को उस लड़की के ऊपर तान के चलती थी, उसको छाया में रखती थी, आप धूप में चलती थी और छोड़ के आती थी, लेकर आती थी। और जब वो उसको इतना प्यार था, उसके प्रति इतनी श्रद्धा थी, और जब वो वहां से नौकर से निकाल दी नौकरी से, फिर वो झांक के भी ना देखती उसका ना, क्योंकि वो उसकी थी नहीं, वो मालिक की थी। और मालिक की बच्ची की अगर हम पूरी सेवा नहीं करती तो उसको तनख्वाह नहीं मिलती, नुकसान उसको हानि होती। ठीक इसी प्रकार जो बच्चे भगवान ने आपको दे रखे हैं, उनकी नौकरी आपकी ड्यूटी दे रखी है और आपने करनी है, वह उसमें भी गफलत नहीं करना। गफलत करते हो तो फिर भगवान के दोषी हो जाते हो। और जिसको परमात्मा ने नहीं कुछ दिया है, मान ले जिसके संतान नहीं दी है, अब संसारिक जो काल की व्यवस्था में तो लोग उसको इतना परेशान कर देते हैं कि ये बिना औलादा है, इसकी तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ऐसा बुरा हाल कर देते हैं कि एक सुबह बगैर निसंतान के दर्शन हो गया, फूट के भाग मेरे। तो वो इतना मायूस कर देते हैं उस बहन और उसको भाई को जो निसंतान है, ये नकली लोग, कि वो बेचारे दुखी होकर रो कर चाहे कहीं से कोई उठ पटांग काम करके वो संतान प्राप्ति की ही कोशिश करते रहते। परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है उसके आधार से ये बताया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता न पूतम, ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम, एक तैसा बेटा है माता पिता की खूब सेवा करे और पिताजी दारू पी और गाल देर खूब उंडा बोल रहा है, और वो लड़का फिर भी सेवा कर रहा है क्योंकि वो पिछले जन्म का कोई उस बाप का खा रहा है, और ये वो छाती पे बैठ कर बाप उस बेटे का पैर ले रहा है और उसका खा रहा है, उसको पूरे कर रहा है अपने। और एक ऐसा पिता है बेटा है कि बाप को मार रहा है और बेटा खा रहा है और बूंडा बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, रोजो लाने लावे। तो वो उस पिता ने कभी किसी जन्म में उस पुत्र की ऐसे ही कोई संपत्ति वगैरह को ले रखा था, कोई धन उसका प्राप्त कर रखा, वो अपने पूरे करेगा। तो यहाँ कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो काल ने हमारे को धोखा दे रखा है, तेरा बेटा ये तेरी बेटी, अब मर जावा, बता हमारा क्या था यहाँ पर ये इतनी जबरदस्त नशा हो गया हमारे कि जैसे शराबी ने 100 बार कह ले उठ ले रहे, तू कहाँ पड़ा है, तो एक बार तो न्यू कर फिर न्यू कर जा, कि उसके बस की बात नहीं, उस पर नशा इतना हो गया। तो हमारे इस आपके ऊपर ये इतना ज्ञान, इतना हर प्रकार की साधना बताई जा रही है, उसके बावजूद भी हमारी जो चेतना
इतनी प्रबल नहीं होती जितना परमात्मा करना चाहते हैं। और ऐसे ही होगी, वो लगे रहोगे, सुनते रहोगे, क्योंकि आप यहाँ तो सुनते हो 2 घंटा 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जिसने जैसा समय मिला, और संसार के श्लोक सुनो सारी आन, पड़ोसिया के, रिश्तेदारों के, राम में, बस में, जहां मिलोगे वहां वही दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। इसलिए ये ज्ञान इतना दृढ़ और ऑथेंटिक होते हुए भी पूर्ण रूप से स्थान शीघ्र से नहीं बना पाता, लेकिन कुछ दिनों के बाद यही ज्ञान आपके हृदय में रह जाएगा। फिर यह दंत कथा लोगों की बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। अब कोई नो कह तेरे संतान को ना बता, इतने दिन हो गए। अब कबीर परमात्मा नीरू नीमा के घर आए, उनको संतान नहीं दी, ना संतान देते उन्हें के देर लागे थी, हाथ जुड़वा दें संतान थे, लेकिन उन्होंने उनको पार करना था, उनकी बिरान माटी छुड़वानी थी, नहीं तो संतान भी दे देते। अब हम इस बात, या तो आप इस स्कूल में एडमिशन लो ना, और लेते हो तो फिर सारे ज्ञान को अकॉर्डिंग समझो और इस पर हर एक पॉइंट पर विशेष विचार करो कि हमने यहाँ से पीछा छुटवाना है। और यही बार बार कहते हैं, कोट जन्म तन ब्रह्मत हो गए, कुछ ना हाथ लगे, अरे कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस गए। तो परमात्मा कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंधी, ये एक दूसरे पर जो कर्जा है आपका, इस कारण से पिता और पुत्र बने बैठे हैं। अंत समय में 12 बाट, कोई किसी के साथ नहीं जाता ना आता। ये काल का भयंकर जाल है। इसको समझने के लिए, उसके लिए एक ही तरीका है कि अपने बेटा और बेटी को, माता और पिता को, भाई और बहनों को इस तत्व ज्ञान से जोड़ दे, भगवान की शरण में ले आवे। फिर ये परमात्मा आप रुखाड़ा हो जाएगा, आपको भी पार करे, अपने बच्चों को भी, आपके बच्चों को भी पार करेगा। और उनके मान लिए कोई कर्म में, भाग्य में कोई ऐसी अनहोनी भी है, घटना भी, दुर्घटना भी घट रही है, वो भी टल जाएगी। आप भी सुखी रहोगे और आप जिसके जिम्मेवारी आपकी लगी है वो भी ठीक ठाक पल पोस जाएंगे और आपके ऊपर विशेष बर्डन नहीं रहेगा। परमात्मा की शरण आने से बहुत सुविधा अधिक मिल जाती है। तो फिर ये आपका जो काल का कर्जा ये भी ठीक ढंग से उतर जाएगा। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पुठाऊं, आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पुरुष, मिले राम अविनाशी। अब अविनाशी राम मिले और 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। यहाँ 4 मुक्ति है और इन 4 मुक्तियों को प्राप्त हंस भी जन्म मृत्यु में रहता है। और परमात्मा कहते, जो इन यहाँ की 4 मुक्तियों में जो तू सुख मानता है, वो सुख तो तेरे चरणों में सदा रहेगा उस सतलोक में। और यहाँ का यहाँ की जो मुक्तियां हैं वो रहती नहीं, वो समाप्त होती हैं। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। इन नासवान रामों से हम संपर्क बनाते रहे, ये भी मरते रहे, हम भी मरते रहे। अब गीता जी के 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। ये लोग तरह अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। और वो क्षर और अक्षर, ब्रह्म और परब्रह्म से भी कोई और परमात्मा है। तो वही सी के विषय में कहते हैं, 4 मुक्ति जहां चंपी करती सतलोक में, और या माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से, वहां कभी मृत्यु नहीं, या मरण का डर सबसे ज्यादा, और वहां कभी मृत्यु नहीं होती। और वो मिले राम अविनाशी, वास्तविक अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होगी और हमारा सदा के लिए ये दीर्घ रोग कट जाएगा। सत साहिब।